बाबाजी की योग सरकार प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भजन मार्गम में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन और वैराग्य। अक्सर यह प्रश्न मन में उठता है कि क्या भगवान को पाने के लिए हमें संसार का त्याग करना होगा? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की भक्ति संभव है, या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना ही एकमात्र मार्ग है? यह विषय जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहरा और विचारणीय भी है। कई संत महात्माओं ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है, और हर किसी का मत थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाबाजी का इस विषय पर क्या उपदेश है, और वह हमें कौन सा मार्ग दिखाते हैं। क्या संन्यास ही मोक्ष का मार्ग है? साध संगत जी, जब कोई व्यक्ति सत्संग में बैठता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, या फिर संसार की नश्वरता को समझने लगता है, तो उसके भीतर वैराग्य की भावना जन्म लेने लगती है। उसे संसार के भौतिक सुख झूठे और अस्थायी लगने लगते हैं, और वह यह विचार करने लगता है कि कहीं ये सभी सांसारिक बंधन उसे भगवान से दूर तो नहीं कर रहे। यही विचार उसे संन्यास की ओर प्रेरित करता है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वाकई घर छोड़कर संन्यास लेना ही समाधान है? अगर गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर ही भगवान मिलते, तो क्या हर सन्यासी आत्मज्ञानी होता? क्या हर वह व्यक्ति जिसने घर परिवार को त्याग दिया, अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करता है? अगर केवल संन्यास लेना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय होता, तो संसार में जितने भी सन्यासी हैं, वे सभी संत बन चुके होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल वस्त्र बदलने या जंगल में चले जाने से वैराग्य प्राप्त नहीं होता। असली वैराग्य मन के भीतर जागृत होता है। संन्यास का अर्थ केवल बाहरी रूप से त्याग करना नहीं है, बल्कि अपने मन को सभी सांसारिक आसक्तियों से मुक्त करना है। अगर व्यक्ति का मन अब भी सांसारिक इच्छाओं में लिप्त है, तो वह चाहे गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, लेकिन वह सच्चा वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत, यदि कोई गृहस्थ अपने परिवार के बीच रहते हुए भी अपने मन को भगवान में लगाता है और किसी चीज की आसक्ति नहीं रखता, तो वह असल में सन्यासी कहलाने योग्य है। यह सच है कि गृहस्थ जीवन सुखों से अधिक दुखों से भरा होता है। जीवन में बीमारियां, धन की चिंता, बच्चों की परवरिश और अपनों को खोने का भय हमेशा बना रहता है। जब हम अपने किसी प्रियजन को इस संसार से विदा होते देखते हैं, तब हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तब प्रश्न उठता है, हमारा वास्तव में कौन है? धन आज हमारे पास है, लेकिन कल नहीं रहेगा। रिश्ते आज हैं, लेकिन कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। न जाने कौन कब हमें छोड़कर चला जाए। जब कोई व्यक्ति इस जीवन की अनिश्चितताओं को गहराई से अनुभव कर लेता है, तो उसे यह संसार आकर्षक नहीं लगता। कोई प्रेम में धोखा खाता है, कोई व्यापार में हानि उठाता है, तो कोई मृत्यु के भय से कांप उठता है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी है, बदलने वाला है। तो फिर क्या करना चाहिए? जब हमें यह समझ आ जाता है कि इस संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं है, तब मन में वैराग्य लेने का विचार उत्पन्न होता है। हमें यह जीवन केवल दुखों से भरा हुआ प्रतीत होता है। इंद्रियां भोगों की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन भोगों का परिणाम सच्ची प्रसन्नता नहीं देता। जब व्यक्ति सब कुछ पाकर फिर खोकर यह जान लेता है कि वास्तव में कुछ भी उसका नहीं है, तब वह यह सोचता है कि अब क्या करें? कहाँ जाएं? क्या जंगलों और पहाड़ों में जाकर तपस्या करनी चाहिए?
आखिर भगवान की प्राप्ति का सही मार्ग क्या है? बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम गृहस्थ जीवन में रहकर भजन सुमिरन करें तो हमारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और हम नए बुरे कर्मों से बच सकेंगे। इस प्रकार हम भगवान की भक्ति में आनंदित हो सकते हैं। गृहस्थ में रहकर वैराग्य कैसे संभव है? बाबा जी समझाते हैं कि हमें बाहरी रूप से अपने सभी कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जो भी भूमिका हमें इस संसार में मिली है, चाहे वह पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री का हो, हमें उसे पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। लेकिन आंतरिक रूप से हमें हर समय प्रभु के स्मरण में डूबे रहना चाहिए। सुमिरन हमें शक्ति देता है। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, तो सुमिरन हमें हिम्मत और सहन शक्ति प्रदान करता है। यही सच्चा वैराग्य है। यही असली संन्यास है। वास्तविक वैराग्य क्या है? जब हम संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी 24 घंटे प्रभु की याद में डूबे रहते हैं, जब हमारा मन केवल उसी परमात्मा की प्रेम तृष्णा में तड़पता है, जब हमारी आंखों से केवल उसके प्रेम के आंसू बहते हैं और जब हम केवल उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपनी कृपा और प्रेम की भिक्षा प्रदान करे, तब वास्तविक वैराग्य जागृत होता है। बाबा जी कहते हैं कि सच्चा वैराग्य वही है जिसमें मन और आत्मा केवल परमात्मा के प्रेम में समर्पित हो, जबकि बाहरी रूप से व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाता रहे। संतों ने हमेशा कहा है कि सच्चा त्याग वही है जो अंतर्मन से किया जाए, न कि केवल बाहरी रूप से। कई लोग यह सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब घर परिवार छोड़ देना है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो वह असली वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन ने युद्ध से विमुख होकर संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने उन्हें समझाया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी परमात्मा को समर्पित रहता है। वास्तव में घर परिवार छोड़कर संन्यास लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि कई बार यह उलझने बढ़ा देता है। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे भोजन, आश्रय और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर उसका मन पूरी तरह से भगवान में स्थिर नहीं हुआ, तो वह कहीं न कहीं भौतिक सुखों की ओर लौटने की इच्छा कर सकता है। ऐसे में संन्यास व्यर्थ हो जाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संतों ने भक्ति की अनगिनत मिसालें दी हैं। राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता था, एक आदर्श गृहस्थ संत थे। वे महलों में रहते थे, राजकाज संभालते थे, लेकिन उनका मन परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर था। इसी तरह महात्मा कबीर जी भी गृहस्थ थे, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान ने उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। चलिए कुछ महान संतों के जीवन से सीखते हैं, जिन्होंने गृहस्थ रहते हुए भक्ति की अनमोल मिसाल कायम की। श्री रामकृष्ण परमहंस जी। संगत जी, जब बात भक्ति की आती है तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनका विवाह मां शारदा देवी से हुआ, लेकिन क्या आपने सुना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को देवी स्वरूप मानकर पूजा? यह केवल बाहरी आचरण नहीं था, बल्कि उनके भीतर ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और वैराग्य था। वे हमेशा कहते थे, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। यह तो वही बात हुई जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ और निष्कलंक रहता है।
उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने विभिन्न साधना पद्धतियों को अपनाकर सिद्ध किया कि भगवान हर मार्ग से मिल सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनकी इस शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाया और यही संदेश दिया कि गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक उन्नति का साधन हो सकता है, यदि मन सच्चे प्रेम से परमात्मा में लगा रहे। राजा जनक जी। महाभारत और उपनिषदों में वर्णित राजा जनक जी का जीवन एक प्रेरणा है। सोचिए, एक सम्राट होने के बावजूद वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? राजा जनक को विदेह कहा जाता था, यानी जो देह में रहते हुए भी देह से परे है। वे महलों में रहते थे, राजकाज संभालते थे, लेकिन उनका हृदय हर क्षण ईश्वर में लीन रहता था। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन ऋषियों ने उनके महल में आग लगने की खबर फैलाई, लेकिन जनक जी ध्यानस्थ थे। यदि यह संसार माया है, तो जलने का भी क्या शोक, यह कैसा गहरा वैराग्य था। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। यही तो असली ज्ञान है संगत जी, गृहस्थ रहकर भी भगवान की भक्ति करना और संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना। संत तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी की कहानी सुनिए। यह वही संत है जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और संपूर्ण संसार को भगवान राम के भक्ति रस में डुबो दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे पहले अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में डूबे हुए थे? कहते हैं, एक बार वे रात में उफनती नदी पार करके पत्नी से मिलने गए। तब उनकी पत्नी ने कहा, जितना प्रेम तुम मेरे इस नश्वर शरीर से करते हो, उतना यदि राम से करते तो तुम्हें साक्षात भगवान मिल जाते। संगत जी, सोचिए, यह वचन सुनते ही तुलसीदास जी का जीवन बदल गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग तो दिया, लेकिन असली त्याग बाहर का नहीं, मन का होता है। उन्होंने संसार को प्रभु राम का मधुर प्रेम दिया और राम नाम की गूंज हर हृदय में बसा दी। तो क्या गृहस्थ जीवन मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता? तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वह मनुष्य को भगवान तक पहुंचा सकता है। संत मीराबाई जी। मीरा की भक्ति तो हम सभी जानते हैं संगत जी। वे एक रानी थी, पर उनके मन में केवल श्री कृष्ण बसे थे। उन्होंने विवाह तो किया, लेकिन उनके पति स्वयं कहते थे, हम संसार में पति पत्नी की तरह रहेंगे, पर एकांत में आप मुझे अपना शिष्य मानिए। कितना अद्भुत संबंध था, कितना गहरा था मीरा का प्रेम अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति। उन्होंने संसार के बंधनों को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके लिए असली संसार तो वही था जहां उनके श्याम सुंदर हैं। जब उन्हें संसार ने त्यागने की कोशिश की, जब विष का प्याला दिया, तो श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अमृत बना दिया। यही तो होती है सच्ची भक्ति, जहां प्रेम इतना गहरा हो कि संसार की हर बाधा भी छोटी लगने लगे। तो संगत जी, इन महापुरुषों से हमने क्या सीखा? यही कि गृहस्थ जीवन में भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है, अगर प्रेम सच्चा हो, भक्ति अटूट हो और मन हर क्षण प्रभु में रमा रहे। तो फिर संन्यास क्यों लिया जाता है? अगर संन्यास लेने के बाद भी व्यक्ति भोजन, वस्त्र, आराम, मान सम्मान की चिंता में ही लगा रहे, तो यह कैसा संन्यास? संन्यास केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो वास्तव में संसार से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, अंतर्मन से, विचारों से, इच्छाओं से। लेकिन अगर मन अब भी इच्छाओं से भरा है, तो किसी आश्रम में जाने से या गेरुआ वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं बदलेगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर वे किसी संत या आश्रम में जाकर रहने लगेंगे, तो वे सांसारिक झंझटों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह विचार भी भ्रमपूर्ण है। संन्यास लेने के बाद भी व्यक्ति को नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है।
वहां भी उसे कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? संगत जी, असली वैराग्य मन से होता है, शरीर से नहीं। जब तक हमारा मन सांसारिक वस्तुओं में अटका रहेगा, तब तक हम कहीं भी चले जाए, मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मन निर्मल हो गया, तो घर में रहते हुए भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है? हाँ। क्या संसार के बंधनों में रहते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है? हाँ। क्या असली संन्यास वस्त्र बदलना नहीं, बल्कि मन को बदलना है? बिल्कुल हाँ। तो संगत जी, हमें यह निर्णय लेना है, क्या हमें संसार से भागना है या संसार में रहते हुए भी अपने मन को प्रभु में लगाना है? याद रखें, भगवान बाहरी दिखावे को नहीं, हमारे प्रेम और भाव को देखते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम भजन सिमरन कर सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो संगत जी, अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों और साथ संगत में शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।